Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज के हमारे जापानी भाषा एक परिचय के इस लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक हम लोग काफ़ी जापानी कर चुके हैं, सीख चुके हैं, बहुत सारी कांजी भी कर चुके हैं, कुछ कोतोवाजा भी किए हैं। और अपनी पिछली क्लास में हमने परमिशन कैसे मांगी जाती है, कैसे पूछा जाता है कि हम यहाँ पर या इस वक्त ये काम कर सकते हैं या नहीं, या कर लें या नहीं, तो ये भी हम लोगों ने सीखा है। जैसे आपने किया है जो आपके पिछले स्लाइड में था, शाशिनो तोत्तेमो ii desu का, तो इसका आपने फॉर्मल तरीका भी किया है जवाब देने का, हाई तोत्तेमो ii desu yo, यानी कि आप ले सकते हैं। आपने इनफॉर्मल इसका तरीका भी किया है कि जवाब हो सकता है कि दोजो या ii desu yo। आपने इसको मना करना भी सीखा है, तोत्ते वा इकेमासेन, ये भी फॉर्मल तरीका है। इसका इनफॉर्मल तरीका भी आपने किया है कि दामे देस। तो इस तरीके से आपने परमिशन सीखा है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप तोत्तेमो ii desu yo कहते हैं तो पॉजिटिव में है आंसर और इम्पॉर्टेंट है मो। तो जब आप हाँ आंसर देते हैं, हाई यस में आंसर देते हैं, तो मो लगता है, तोत्तेमो ii desu yo। अगर आपने नेगेटिव में आंसर दिया, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, नेगेटिव में मना किया आपने, तो वा लगता है, तोत्ते वा इके मासेन। तो ये ध्यान रखिएगा, मो और वा, मो कहाँ लगता है और वा कहाँ लगता है। अब देखिए, एक सिचुएशन हो सकती है, यदि सब लोग पार्टी में जा रहे हैं और आपका मन नहीं है जाने का, तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक तो मना कर सकते हैं सबसे पहले, पर अगर आपका मन वहाँ जाने का ही बिल्कुल नहीं है और ये भी आप चाहते हैं कि कोई और मना कर दे, ये कह दे कि आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है या कोई ज़रूरत नहीं है, और या फिर अगर आप खुद भी कहना चाहें कि मेरी जाने की ऐसी क्या आवश्यकता है वहाँ, तब आप कैसे कहेंगे? देखिए, जैसे पार्टी नी इकिताई देसु का, सोन्ना नी इकिताकु नाई देसु, जा इकानाकुते ii desu yo, यानी कि अगर इतना मन आपका नहीं है जाने का तो आप मत भी जाइए, आपके न जाने से भी चल जाएगा, ऐसी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। तो आप कॉन्वर्सेशन के समय उसको प्रयोग करने में थोड़ी सी आपको कठिनाई हो सकती है, तो इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए आज हैं और आप उनको देखिए, समझिए और फिर उनका रेंशु करिए। तारो कुन वा काशिकोई कारा बेंक्यो शिनाकुते मो ii desu। काशिकोई यानी कि बहुत अक्लमंद हैं, इस कारण से उन्हें बेंक्यो करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है। बेंक्यो शिनाकुते मो ii desu। अब देखिए, एक सिचुएशन है, हम लोग सब लोग घर के बाहर जा रहे हैं खाना खाने, तो क्यो वा शोकुजी ओ त्सुकुरानाकुते मो ii desu, यानी कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, इस कारण से त्सुकुरानाकुते मो ii desu, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राइशु वा यासुमी देसु कारा कोनाकुते मो ii desu yo, अगले हफ्ते छुट्टी है, इस कारण से कोनाकुते मो ii desu yo, आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे यो कहा गया है, इसलिए या तो बराबर के हैं या आपसे छोटे हैं। राइशु वा यासुमी देसु कारा कोनाकुते मो ii desu का प्रश्न पूछा जा सकता है, ये अपने बड़ों से पूछा जा सकता है या बराबर वालों से भी पूछा जा सकता है। तो दोनों प्रकार से आप देख सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं और
बता भी सकते हैं। देखिए चौथा आपका एग्जाम्पल है एम्पित्सु दे काकानाकुते मो ii desu, कि पेंसिल से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लास में कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि मैं पेन से लिखूं या पेंसिल से लिखूं या पेंसिल से लिखना ज़रूरी है, तो एम्पित्सु दे काकानाकुते मो ii desu, सीधे आप पेन से लिख सकते हैं। फिर अब ये भी एक सिचुएशन है, देखिए आप कहीं किसी के घर गए हैं, चाय ठंडी हो गई है, तो जो घर के व्यक्ति हैं उन्होंने कहा ओचा वा आत्सुकु नाई कारा नोमानाकुते मो ii desu, ओचा जो है गरम नहीं है, इसलिए आपको पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर सुमिमासेन ताकाई कारा खावानाकुते मो ii desu, ये भी बहुत कॉमन सिचुएशन है कि कोई चीज़ बहुत महंगी है। अब आप ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि अगर नहीं ख़रीदेंगे तो ख़राब लगेगा, लेकिन बहुत महंगी चीज़ है और आप थोड़ा संकोच कर रहे हैं कि ख़रीदें कि ना ख़रीदें। तो सुमिमासेन ताकाई कारा, थोड़ा सा महंगा है, इसलिए खावानाकुते मो ii desu का आपने प्रश्न पूछा कि अगर मैं ना ख़रीदूँ तो ठीक रहेगा क्या? तो इस प्रकार से आप नाकुते का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कुते फॉर्म है वो नेगेटिव से बनता है। नेगेटिव से कैसे बनता है? किसी भी वर्ब का मासेन फॉर्म जो है उसको आप प्लेन में करिए, जैसे कि इकीमासेन, नोमीमासेन, योमीमासेन, तो उसको प्लेन फॉर्म में नेगेटिव में ला करके ये फॉर्म बनाया जाता है। अभी आपको बनाना भी दिखाएंगे इस फॉर्म का। उससे पहले आप देखिए कि ये नाउन के साथ या एडजेक्टिव्स के साथ कैसे प्रयोग में आता है। तो सुमिमासेन तेगाकी गा आमारी जोजु जानाकुते चोत्तो हाजुकाशी देसु। जानाकुते, तेगाकी मतलब मेरी हैंड राइटिंग जो है जोजु नहीं है, यानी कि बहुत सुंदर नहीं है, इस कारणवश चोत्तो हाजुकाशी देसु, मुझे शर्म आती है। फिर मेंसेत्सु शिकेन नि किबिशी सेंसेई जानाकुते योकात्ता देसु। मेंसेत्सु यानी कि आपके वाइवा में किबिशी बहुत कड़क, बहुत स्ट्रिक्ट, सेंसेई जानाकुते योकात्ता देसु, मतलब सेंसेई जो हैं बहुत कड़क नहीं थे, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो बहुत अच्छी बात रही। अब आप यहाँ क्या देखेंगे? यहाँ ना एडजेक्टिव है, देखिए जोजू, जोजू ना, तो ना एडजेक्टिव है, इसीलिए जानाई है, जा ना ई, और वहाँ से कुत्ते बना है। यहाँ पे क्या है? नाउन है, देखिए, तो नाउन के आगे भी जा नाई है, क्योंकि प्लेन फॉर्म से ही बनाया जाएगा, तो जानाकुते योकात्ता देसु। तो ना एडजेक्टिव और नाउन क्योंकि एक तरीके से चलते हैं, इसलिए दोनों में जानाकुते लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है? देखिए, सुमिमासेन तेगाकी गा कितानाकुते चोत्तो हाजुकाशी देसु। यहाँ पे ना एडजेक्टिव था, इन्होंने कहा जोजू जनाई है, यहाँ पे आई एडजेक्टिव है, किता नाई, तो किता नाकुते चोत्तो हाजुकाशी देसु, मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ। अब एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है। थारो कुन होन वा चोत्तो ताकाई देसु यो, ताकाकुते मो ii desu। तो थारो कुन ने कहा कोई बात नहीं, तकाई है तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी खरीदूंगा, ताकाकुते मो ii desu यो। तो इस प्रकार से कुत्ते का प्रयोग किया जाता है। आपके पास और भी है यहाँ पे आज समझने के लिए। ये कॉन्वर्सेशन है, देखिए, दो लोगों का कॉन्वर्सेशन है। कोको नि गोजूशो तो ओनामाए ओ काइते कुदासाई, तो जूशो के साथ ऑनरिफिक गो लगता है, नामाए के साथ ऑनरिफिक ओ लगता है, यानी कि आप आदर के साथ, सम्मान के साथ किसी से ये कह रहे हैं कि अपना एड्रेस और अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए। आपको पहले भी बता चुके हैं कि किन्हीं शब्दों के साथ गो और ओ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ये रेंशु है आपका।
देखिए कांजी देस का, अब उन्होंने पूछा क्या नाम और जुशो कांजी में लिखना पड़ेगा। कांजी दे काकानाकुते मो ii desu, हिरागाना दे काइते कुदासाई। तो उन्होंने बता दिया कांजी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नाउन होता खाली तो आप क्या करते? कांजी जा नाकुते मो ii desu। यहाँ पे वर्ब आ गया है। कांजी दे काकानाकुते मो ii desu, कांजी जानाकुते मो ii desu। तो इस प्रकार से आप रेंशु कर सकते हैं। ये नाउन का भी आपने अपने पिछले ही स्लाइड में किया है। अब देखिए एक और कॉन्वर्सेशन है, काइवा है। आशिता नो कोगी नि इकिमासु का? कल जो कोगी होने वाली है, लेक्चर होने वाला है, उसमें आप जाएंगे। चोत्तो इसोगाशी कारा इकानाकुते मो ii desu का? यहाँ पे का करके उन्होंने पूछा कि अगर मैं ना जाऊं तो ठीक रहेगा क्या? इयो इकानाकुते मो इयो तो इनफॉर्मल भी हो सकता है और इकानाकुते मो इयो ii desu तो नेगेटिव में मो लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक और आपके पास कॉन्वर्सेशन है। मीन्ना सुशी ओ ताबेमाशो का? सो शिमाशो। अब यहाँ पे एक शब्द है सो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो आप कह रहे हैं वैसा ही करते हैं। सो शिमाशो, जो आपने कहा बिल्कुल वैसा ही हम करते हैं। तो सुमिमासेन वाताशी वा साकाना तो निकु ओ ताबेमासेन। तो इन्होंने क्या जवाब दिया? दाइजोबु देसु यो, मिसे नि होका नो मोनो मो आरु कारा सुशी ताबेनाकुते मो ii यो। तो दाइजोबु देसु यो, ठीक है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। रेस्टोरेंट में और भी बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं, इसलिए सुशी ताबेनाकुते मो ii यो खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म का जो है उसका आप अभ्यास कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं इसको समझने के लिए, अलग अलग तरीके से दिए हैं, वर्ब्स के साथ, नाउन्स के साथ, एडजेक्टिव्स के साथ। तो उसका आप भी अभ्यास करिए, सेंटेंस बनाइए। अब देखिए हमारे पास एक छोटा सा काइवा है, तनाका और तारो-सान का काइवा है। तो तारो-कुन चोत्तो हाई नान देशो। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कुन है, तो अगर तारो जो हैं इनसे बड़े होते तनाका-सान से तो ये सान कहते। इन्होंने कुन कहा है तो या तो ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं या तारो-सान जो हैं वो इनसे उम्र में छोटे हैं। चोत्तो, चोत्तो के माने हैं ज़रा एक मिनट। हाई नान देशो, क्या बात है, क्या बताना चाहते हैं आप मुझे, क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे। नान देस का भी हो सकता है, नान देस का। तो ये फॉर्मल हो जाएगा, देशो इज इनफॉर्मल। अब अनो, ये जो अनो है ये थोड़ा अलग है। बात शुरू करते समय इसका प्रयोग किया जाता है, इनफॉर्मल सिचुएशन में प्रयोग किया जाता है। और जो हमने अनो किया है यानी कि वो जो वहाँ है ये उससे बिल्कुल अलग है। वो आनो है और ये आ नो है। फिर राइगेत्सु नो काइगी नो कोतो दे चोत्तो हानाशिते मो ii desu का? ये अभी आपने पिछले लेसन में किया है परमिशन के लिए। तो राइगेत्सु नो काइगी मतलब मीटिंग नो कोतो दे, उसके बारे में। ये भी आपने उससे पहले लेसन में किया है कोतो, तो नो कोतो दे, उसके बारे में। चोत्तो हानाशिते मो ii desu का? सो देसु ने, काइगी नो जुंबी वो शिनाकेरेबा नारिमासेन। तो ये हम लोग को आज करना है, ये आपको अभी बताएंगे भी हम। उससे पहले काइवा कर लेते हैं पूरा। देमो काइगी वा राइगेत्सु देसु यो ने, मतलब काइगी जो है वो अगले महीने है ना। सोनो माए नि सिंगापोर नो कोकुसाई सिम्पोजियम गा आरु कारा सोरे नो कोतो नि त्सुईते बुचो तो सोदान मो शिनाकुचा।
अब वो कहते हैं कि काइगी तो भाई अगले महीने है, लेकिन उससे पहले सिंगापुर में जो इंटरनेशनल सिंपोजियम होने वाला है उसके बारे में बुचो से मुझे कुछ बात करना है। तो तनाका कहते हैं सोरेमो आरिमास ने, हाँ वो भी एक चीज़ हम लोग को करनी है। खाएगी नो जुम्बी योरी साकी नि सोदान शिता होगा ई तो ओमोइमास। तो खाएगी की जो जुम्बी है, जो प्रेपरेशन है, उससे ज़्यादा उससे पहले बुचो से आपको बात कर लेना ही ठीक रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो ये जितना हरे में है वो सब आप कर चुके हैं। अभी आपने 2 लेसन्स पहले तक को तो बहुत डिटेल में किया है और बाकी आज करेंगे। तो ये नाकेरेबा नारीमासेन जो आपके काइवा में था वो है क्या? देखिए ये एक फ्रेज़ है जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है और ये व्यक्त करता है कि जो भी वर्ब वहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है उसका करना अनिवार्य है, वो करना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, वो करना ही पड़ेगा। और ये फ्रेज़ जो है ये भी बताता है कि व्यक्ति का जो अपना कर्तव्य है, जो बंधन है, जो उसने निर्णय लिया है कोई कार्य करने के लिए, सोचा है, संकल्प लिया है या किसी बात से वो बाध्य है, ये बात भी बहुत स्पष्ट तरीके से इस फ्रेज़ से पता चलती है। और एक और चीज़, नाकेरेबा नारीमासेन का प्लेन फॉर्म जो है वो नाकेरेबा नारा नाई है और इसका अर्थ बहुत क्लियर है कि करना ज़रूरी है, यानी कि अंग्रेज़ी में कहते हैं हैव टू डू इट या फिर मस्ट डू इट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मसेन फॉर्म में है ये नेगेटिव में, लेकिन अर्थ इसका भी पॉजिटिव है। मासेन फॉर्म लगता है लेकिन कहता क्या है ये कि ऐसा काम ज़रूर करिए। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है, कोई भी मास फॉर्म है वो नहीं है इसका, केवल मासेन फॉर्म ही है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये बनता कैसे है, ये नेगेटिव से बनता है, इकी मासेन, इकी मासेन। अब मासेन का प्लेन फॉर्म क्या है, इका नाई है, नाई का ई हटा दीजिए और केरेबा नारी मासेन लगा दीजिए, तो ये फॉर्म बन जाता है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, योमा नाई योमा नाकेरेबा नारी मासेन। माइनिची काइशा नी इकाना केरेबा नारी मासेन। अब ये तो आपका एक कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति कि रोज़ मुझे काम करना ही है। एक और चीज़ यहाँ पे है, इसको अलग कर दिया है हमने डैश डाल करके, आप पढ़ सकें आराम से इसलिए, लेकिन जब जापानी में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, इका नाकेरेबा नारी मासेन। ऐसे ही एक और है, देखिए, खाजोकु नो तामेनी शिगोतो शिनाकेरेबा नारी मासेन, यानी कि खाजोकु अपने परिवार के लिए मुझे काम करना ही पड़ेगा। और एक और आपके लिए एग्जाम्पल है, आश्ता पार्टी गा आरु कारा इमा कारा गोहान ओ त्सुकुरा नाकेरेबा नारी मासेन। कल पार्टी है इसलिए अभी से मुझे काम करना पड़ेगा, यानी कि गोहान बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक करा है और एक करा ये है, ये करा है कारण और ये करा है अभी से, इस वक्त से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टाइम के लिए है और ये कारण बता रहा है। कारण क्या है कि पार्टी है इसलिए इस समय से मुझे गोहान बनाना पड़ेगा। शिना किरेबा नारी मासेन, स्कुराना किरेबा नारी मासेन। अब ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि नाकेरेबा नारी मासेन जो फॉर्म है उसको आप बड़ों के साथ नहीं प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इनफॉर्मल फॉर्म है। और इसको अब बनाते कैसे हैं आपको बताते हैं। देखिए, ग्रुप 1 के वर्ब्स हैं योमु, नोमु, हानासु, काकु, किकु।
और ग्रुप 2 के हैं ताबेरु, मिरु, नेरु। तो अब देखिए योमु, योमा नाई, नोमा नाई, हानासा नाई। तो इसमें अगर हम ई हटा देते हैं तो योमाना केरेबा नारी मा सेन। तो इस प्रकार से आप सबके लिए कर सकते हैं। काका नाई, की का नाई, ताबे नाई और मीनाई, ने नाई। तो इसमें सब में आप ई हटा दीजिए और नाकेरे बनारी मासेन लगा दीजिए और बहुत आराम से आपका ये फॉर्म बन जाएगा। देखिए खायरा नाई, मो खायरा नाकेरे बनारी मासेन, मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है लेकिन बनता इस प्रकार से। खायरा नाई मतलब मैं नहीं वापस जाऊंगा, और मो खायरा नाकेरे बनारी मासेन यानी कि अब मुझे जाना ही चाहिए। तो थोड़ा सा अर्थ में फ़र्क है लेकिन बनाया इस प्रकार से जाता है, ये देख लीजिए। नाकिरेबा नारी मासेन का देखिए एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है, ये तस्वीर है, ये सज्जन कपड़े धो रहे हैं, दूसरे सज्जन उनके दोस्त जो हैं वो आए हैं और मित्र उनके पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो। तो थारो-कुन माइनिची सेंताकु ओ शिमासु का? हाई माइनिची शिनाकेरेबा नारी मासेन, यानी कि हाँ मुझे रोज कपड़े धोने पड़ते हैं। तो पूछते हैं दोषते देस का, क्यों धोने पड़ते हैं आपको रोज भाई? तो वो कहते हैं फुकु ओ होसु बाशोगा नाई कारा देस, यानी कि फुकु कपड़े, ओ होसु फैलाने की जगह नहीं है इस कारण से। तो कारा जो है रीजन जो है उन्होंने बाद में दे करके सेंटेंस को छोड़ दिया। माइनिची ताइहेन देसने, ताइहेन यानी कि आपके लिए बहुत कठिन है ना रोज इस प्रकार से कपड़े धोना। अब आपके लिए अभ्यास है, देखिए ये सज्जन जो हैं तानाका सान ये भागे चले जा रहे हैं, कहीं घड़ी भी देख रहे हैं। तो वर्ब क्या है? वर्ब है इसोगु, यानी कि बहुत जल्दी में है वो। तो ओसोकु नात्ता कारा इसोगा नाकेरेबा नारिमासेन, यानी कि मुझे बहुत जल्दी जाना चाहिए क्योंकि देर हो गई है। अब ये देनवा कर रही हैं तो वर्ब क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। वर्ब है सुरु, देनवा सुरु या देनवा ओ काकेरु। तो माइनिची ओकासान नि देनवा शिनाकेरेबा नारिमासेन, यानी कि मुझे रोज ओकासान को देनवा करना पड़ता है। एक चीज़ और बता दें, जो है वो पूरा न है, लेकिन यहाँ पर या कहीं कहीं पर आधा न भी दिखाया गया है क्योंकि इसी प्रकार से उसको बोला जाता है। अब देखिए तीसरी तस्वीर है, ये पढ़ रहे हैं, बेंक्यो शुरू भी हो सकता है और काकू भी हो सकता है। तो आश्ता हाप्योगा आरुकारा रिपोर्ट ओ खाकानाकेरेबा नारिमासेन, कल उनका काइशा में हाप्यो है, प्रेजेंटेशन है, इस कारणवश रिपोर्ट ओ काकानाकेरेबा नारिमासेन, मुझे लिखना बहुत ज़रूरी है, मुझे करना ही है। तो इन सब से आप देख रहे हैं कि नेगेटिव में है वर्ब, नाकेरेबा नारिमासेन है, लेकिन अर्थ जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि मस्ट है, मीनिंग ज़रूर करना है। अब नाकुचा या नाक्या, नाकुचा या नाक्या बहुत ही इनफॉर्मली कलोकियल है वो। देखिए राइनेन कारा शोगाक्किन वा नाई नोदे हायाकु सोत्सुग्यो ओ शिनाक्या या शिनाकेरेबा नारिमासेन या शिनाकुचा, मतलब अगले वर्ष तक मेरी जो स्कॉलरशिप है वो बंद हो जाएगी, इसलिए जल्दी ही मुझे ग्रेजुएट करना पड़ेगा।
या करना चाहिए। ये अपने आप से भी आप बात कह सकते हैं, अपने आप से भी बात कर रहे हैं और किसी और से भी आप ये बात कह सकते हैं। कुचा का प्रयोग तभी किया जाएगा जब वो आपके बहुत करीबी दोस्त हैं या आपके बराबर हैं। ओसोई करा मोने नाक्चा, मोने नाकेरेबा नारिमासेन या नेनाक्या, ये सब बिल्कुल एक फॉर्म है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, केवल फॉर्मल और इनफॉर्मल का फ़र्क है। हनासानाक्चा, बेंक्योशिनाक्चा, ये दो आपके पास वर्ब्स हैं। इनके सेंटेंस बनाइए, लिखिए अपनी किताब में और देखिए कि आप बना पाते हैं या नहीं। मोत्तो निहोंगो दे हनासानाक्चा, निहोंगो दे मोत्तो हनासानाकेरेबा नारिमासेन, तो और ज़्यादा मुझे निहोंगो में बात करनी चाहिए। मोत्तो बेंक्यो शिते जोजु नि नारानाक्चा, और ज़्यादा बेंक्यो करके और ज़्यादा पढ़ाई करके उसको बेहतर करना है। तो ये जनरली जो फॉर्म है ये आपका निर्णय, निश्चय, संकल्प, बाध्यता, कर्तव्य, ये सब इससे दर्शाए जा सकते हैं, लेकिन बड़ों से नहीं, बराबर के लोगों से। आपके लिए यहाँ पर अभ्यास है, तो बच्चे खेल रहे हैं। अब एक स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है, एक सूचना भी दी जा सकती है, बताया भी जा सकता है। खोदोमो वा माइनिची आसोबानाक्चा, खोदोमो वा माइनिची आसोबानाकेरेबा नारिमासेन, खोदोमो वा माइनिची आसोबानाक्या। तो ये तीनों फॉर्म्स आप प्रयोग कर सकते हैं और बता सकते हैं कि बच्चों को रोज़ खेलना ज़रूरी है। या ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो राइगेत्सु शिकेन गा आरु करा इमा बेंक्यो शिनाकेरेबा नारिमासेन, या बेंक्यो शिनाक्या या बेंक्यो शिनाक्चा। तो ये बेंक्यो के बारे में भी हो सकता है कि अगले महीने मेरा शिकेन है, मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए अभी इमा मुझे बेंक्यो करना चाहिए, आई मस्ट स्टडी। और फिर गाक्से वा माइनिची गांबारानाक्चा, यानी कि विद्यार्थियों को रोज़ पढ़ाई करनी है और रोज़ गांबारिमास करना है, बिना पढ़ाई किए कुछ भी हासिल नहीं होगा। ओकासान मो माइनिची गांबारानाक्चा, ओकासान वा माइनिची गोहान ओ त्सुकुरानाक्चा, माताजी को रोज़ खाना बनाना ही है। अब देखिए, आपके पास हमने शुरू में किया था नाकतेमो ईदेस और अभी हमने किया है नाकेरेबा नारी मासेन। ये दोनों फॉर्म्स हैं, दोनों का मीनिंग जो है वो पॉजिटिव में आता है, जबकि दोनों का प्रयोग नेगेटिव में ही किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। कुछ आपके लिए वाक्य हैं, देखिए इसका डिफरेंस क्या है। माइनिची गाक्को ए इकानाकेरेबा नारिमासेन, मुझे रोज गाक्को जाना है, और माइनिची गाक्को ए इकानाकुतेमो ii desu, यानी कि रोज गाक्को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, क्यों वा तानाका-सान ni आवanakeरेबा नारिमासेन, आज मुझे तानाका-सान से मिलना बहुत ज़रूरी है। क्यों वा तानाका-सान ni आवanakuतेमो ii desu, आज तानाका-सान से मिलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। शिकेन नि पेन ओ त्सुकावानाकेरेबा नारिमासेन, मतलब शिकेन में पेन से लिखना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। और शिकेन नि पेन ओ त्सुकावानाकुतेमो ii desu, शिकेन में पेन को इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं करेंगे तो भी ठीक रहेगा। तो देखिए, इस प्रकार से आप धीरे धीरे देख सकते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। एम्पित्सु दे काकानाक्चा, पेंसिल से ही लिखना है। एम्पित्सु दे काकानाकुतेमो ii desu, पेंसिल से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। और फिर राइनेन शोगाक्किन वा यामेरु नो दे हायाकु सोत्सुग्यो ओ शिनाक्या, मतलब मुझे बहुत जल्दी ही ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप जो है वो अगले वर्ष बंद हो जाएगी। और इसके साथ अगर आप
प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? राइनेन वा शोगाकिन वा मादा आरु कारा सोत्सुग्यो शिनाकुते मो ii desu कि अगले साल मेरी शोगाकिन, मेरी जो स्कॉलरशिप है वो रहेगी, इसलिए मुझे ऐसी कोई हड़बड़ाहट नहीं है कि मैं अगले साल ही ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लूँ। तो ये दोनों जो फॉर्म्स हैं जो हम लोगों ने आज करे हैं, यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली बताए हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। इसको देखिए और याद करिए इसको। एक और चीज़ है यहाँ पे, बहुत लंबा है इसलिए आवाना केरेबा नारा नाई भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं उसको, तब भी ठीक रहेगा। एक और चीज़ आपके कॉन्वर्सेशन में थी, वो था कोतो नी त्सुईते। तो नी त्सुईते जो है इसका सीधा अर्थ है के बारे में। तो किस चीज़ के बारे में हो सकता है? कोई भी नाउन के बारे में हो सकता है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हो सकता है। नाउन प्लस नी त्सुईते, कुछ भी हो सकता है नाउन, व्यक्ति का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। तो देखिए ये तस्वीर आपके सामने फिर से आ गई है, ये पढ़ रहे हैं। तो कांजी नी त्सुईते या कोतोबा नी त्सुईते शब्द के बारे में, या तानाका सान नी त्सुईते या रेपोर्टो नी त्सुईते, रोम्बुन नी त्सुईते, किसी भी चीज़ के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो नाउन नी त्सुईते के बारे में। तो कांजी नी त्सुईते तानाका सेंसेई नी किकिमासु या कोतोबा नी त्सुईते सेंसेई नी किकिमाशो या तानाका सान नी त्सुईते तारो-कुन नी कीता होगा ii तो ओमोइमासु। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक और तस्वीर है, देखिए ये कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोनो रेपोर्टो नी त्सुईते मो चोत्तो शिराबे नाक्या, मतलब आपने अभी नाकेरेबा नारिमासेन फॉर्म किया है, तो ये रिपोर्ट लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो कोनो रिपोर्टो नी त्सुईते मो चोत्तो, थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। इस प्रकार से नी त्सुईते का प्रयोग किया जाता है। तो आपने आज बहुत सारी चीज़ें करी हैं। नाकेरेबा नारिमासेन किया है, आपने तेमो ii desu का किया है, नाकुतेमो ii desu किया है, आपने नी त्सुईते किया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आती हैं, नॉर्मल काइवा में, रोज़मर्रा का जो काइवा है, निचिजो काइवा जिसे कहते हैं, उसमें आती हैं। इसका आप अभ्यास करिए अपने मित्र के साथ, घर जाकर के वाक्य बनाइए, छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस बनाइए, सिचुएशन सोचिए, उसके बारे में लिखिए। वो आपको कॉन्वर्सेशन में खूब मदद करेगा, आपको याद रहेगा कौन सा फॉर्म कब लगाना है, कब प्रयोग करना है। इसी के साथ आज का लेसन ख़त्म करते हैं। अगली बार आपको कुछ और नया बताएंगे और जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।